हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज एग्ज़ाम है तो मैं बस एक मॉक टेस्ट लगाया हूँ। ब्लॉग्स तो नहीं आ पाएगा क्योंकि पढ़ ही नहीं पाए हैं। बस एक मॉक टेस्ट लगाया, वो भी नया मॉक टेस्ट, कुछ रिवीजन करके डाला हुआ टेक्स्ट बुक पे। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से ओपन आप लोग कर सकते हो, और मेरा कितना नंबर आया वो दिखाता हूँ। तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे मिलते हैं आप लोग से। टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखो एमटीएस वाले सेक्शन पे चल जाना है, और सेक्शन पे जाने के बाद मल्टी रिवीजन वाला सीरीज पे जाना है, मल्टी रिवीजन वाले पे। ठीक है, मल्टी रिवीजन वाले पे आप जैसे जाओगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक डला है और अभी डलना बाकी है, और अभी डलेगा ही। जैसे वो फुल टेस्ट दिख रहा है ना, अभी वो डलेगा, डला नहीं है। वो सब एक एक करके अवेलेबल होगा। तो ये वाला मैं आने के बाद फिर फर्स्ट वाला टेस्ट लगा लो। ठीक है, और इसका दिखाते हैं आप लोग को मेरा कितना स्कोर होना, क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चा नहीं लगाया है, मतलब समझ सकते हो आप। तो इसे लगाओ। तो मेरा कितना नंबर, 94 नंबर आया। रैंक 18 दिख रहा है, अभी कम ही बच्चा लगाया है। 87% परसेंटाइल, 81% एक्यूरेसी, 36 को सही, 8 को गलत। ठीक है, और इसमें मैं लाइन से दिखाता हूँ कि मेरा कितना जीके में कितना सही हुआ और इंग्लिश पे कितना सही हुआ। तो वो मैं आपको सीक्वेंस पे लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ। मैथ का भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे कर लिए थे, एक ये वाला, तो वो भी सही हो गया था। तो आपको मैं दिखाता हूँ दूसरा वाला सीक्वेंस पे। जीएस का पहले हिंदी कर लेते हैं। हिंदी कहाँ हो रहा है यार? हाँ, हिंदी हो गया। ठीक है, तो जीएस का पहले बात करें तो पहला क्वेश्चन था गठन। इसका 2/3 आंसर होगा, मुझे गलत हो गया, इसलिए मैं नहीं मारा था। मुझे 2/3 लग रहा था, बट मैं जाना कि गलत हो जाएगा, जिस वजह से मैं नहीं मारा। लोकसभा की बैठक का गठन के लिए कोरम सदन के कुल सदस्य की संख्या का डैश है, 10वां है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं मारा था। लोकसभा के 2 सत्र, ये मैं जानता हूँ 6 महीना। आपको अगर राष्ट्रपति का बोले, मतलब कोई भी बोले कि 2 बैठक के बीच में कितना कार्यकाल लंबा समय, मतलब कितना अधिकतम समय स्वीकार्य है, तो भाई 6 महीना इसका आंसर होता है। आंख कान मुन के मार देना, चाहे राष्ट्रपति बोले, राष्ट्रपति का बैठक बोले या सदन का बैठक बोले, 6 महीना इसका आंसर फिक्स है। कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो वो 6 महीना है। ठीक है, पाइका, ये भाई ये झारखंड का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला। भाई देखो, पहली बात तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का, ये तो पढ़ा हुआ है। और ऐसे भी दिमाग लो, गंगा ऐसे उत्तर प्रदेश से जाता है, बिहार से, बट वहाँ पे क्या है कि पूरा जमा होता है ना एक तरह से, तो वहीं पर मेला लगता है पश्चिम बंगाल पे। देवी पाटन मेला, पालमपुर मेला से भी क्वेश्चन दे रहा, देख रहे हैं ना। 5 2011, ये तो इजी हो गया। सबसे क्या बोलते हैं कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। कौन सी अक्षांश रेखा जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से गुजरती है? देखो, मकर रेखा भारत से गुजरती ही नहीं है। अंटार्कटिक वृत्त भी भारत से नहीं गुजरती। एक ही रेखा है, कर्क रेखा, जो कि भारत से गुजरती है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा हो गया बीच वाला अक्षांश रेखा, मतलब जो सबसे लंबी। कल ही एक क्वेश्चन मिला था, आप लोग देखे होंगे। तो जो सबसे बीच वाला, जिसे वृत्त शायद विषुव बोलते हैं, हाँ अरे यार नाम ही भूल गया उसका, चलो कोई नहीं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ये तो पता ही होगा आप लोग का। और ये जलवायु भी परिवर्तन करता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में स्थित महानशा, भाई बहुत डीप पूछ दिया था ये वाला, क्योंकि गलत हुआ था, मुझे पता था इसलिए, क्योंकि इसमें आप मैं पढ़ा थोड़े ना हूँ कहाँ पर कोड़ा था भाई, ये थोड़ा डीप चला गया। दुर्ग, ठीक है, दुर्ग मतलब बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री पे ही कोड़ा गया था। ठीक है ठीक है, ये मतलब मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं मारा। सिमलीपाल इसी है, उड़ीसा। कौन सा यौन संरक्षण, ये नहीं पता था भाई, नहीं मारे। लेकिन इसका क्या होना चाहिए, एड्स। हाँ, एड्स तो होता ही है, हमको पता था, लेकिन इस दोनों में कन्फ्यूजन थे, इसलिए नहीं मारे। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदी, क्योंकि पंचजन में सम्मिलित नहीं था। ये भाई खान सर का जो बुक पढ़ता हूँ ना, कसम से बता रहा हूँ, मुझे ना ये 5 में से याद नहीं था, बट मुझे इतना याद था कि भरत नाम का हम पढ़े नहीं है, तो मैं भरत माना था। क्योंकि ये सब का मुझे नहीं पता था कि है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता था कि भरत नाम का मैं नहीं पढ़ा हूँ। क्योंकि देखो रिवीजन करते हैं ना, वो खान सर वाला बुक से, पंचजन मतलब किसको बोलते थे पता, आर्य लोग को। तो आर्य का नाम है, भरत नाम का हम कभी पढ़े ही नहीं है, तो जिस वजह से मैं भरत मार दिया, क्योंकि वही उसी लोग को आर्य बोला जाता है, मतलब उसी लोग को पंचजन्य बोला जाता था, मतलब समूह उन लोग का। पश्चिम से पूर्व महाचंद्र, देख रहे कितना डीप गहरा गहरा क्वेश्चन है। 3 मिनट समय लगाए फिर भी नहीं सके। और आप लोग अगर मॉक लगाते हो तो मेरा वीडियो देखने के बाद अगर लगा रहे हो तो फिर भाई थोड़ा चीटिंग है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हो और वहां लगाओगे तो ज्यादा नंबर, नॉर्मल सी बात है आएगा। तो जब भी, हाँ, एक या तो लगा चुके तो आंसर बताना, मेरा वीडियो देखने के बाद लगाओगे तो फिर तो आप क्वेश्चन देख ही चुके, तो उसमें तो ज्यादा आएगा, ये जेन्युइन बात है। तो इस चीज का ध्यान रखना, उससे आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं होगा। पश्चिम से पूर्व की ओर मोहनजोदड़ो का सही क्रम क्या? महाजनपदों का। ठीक है ठीक है भाई, दिमाग कैसे लगा? पश्चिम पे सबसे, देखो अवंती, अवंती ने को वत्स होगा तब, देखो क्योंकि अवंती हो गया था आपका जाकर के मध्य प्रदेश में। मगध तो लास्ट में होगा भाई, इतना कन्फर्म, मगध और अंग, क्योंकि वो सब बिहार पे था। तो उसके हिसाब से अगर हम मारे तो अवंती मेरा नहीं गया, मान लो अवंती हम मारे थे, तो
वत्स मारते हैं। अच्छा, अवंती मध्य प्रदेश में है, ये तो पता था, मतलब सबसे पश्चिम यही हुआ। लास्ट में अंग है, यही में कंफ्यूजन था कि मगध लास्ट में है कि अंग लास्ट में है। मतलब कि मगध के बाद अंग है, मतलब अंग हमको लगता है मगध के बाद आता है उधर में। ठीक है, चलो आज सीख भी गए थोड़ा सा। 19% ही सही कर पाए, इसमें तो बहुत दिमाग लगा यार, बहुत दिमाग लगा। अवंती का तो पता चल रहा था कि मध्य प्रदेश में है, तो यही होगा इधर में सबसे, लेकिन उसके बाद उधर अंग वाला लास्ट में होगा ना मगध होगा, यही पता नहीं चल रहा था। हाल ही में खराब देखा कि फोक्सो नहीं पता था भाई। चलो हटा। 25 से ज़्यादा राज्य FDI प्राप्त हुआ, ये भी नहीं पता। उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र, ये भी पता नहीं था। ये सब करंट अफेयर्स है, देख रहे हो कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के अनुसार जुलाई 2020 में किस क्षेत्र में रिफंड, ये वाला मैं पढ़ा हूँ स्पीडी से। और प्लस में रिफंड सोचो ना, ई-कॉमर्स में ही जाएगा। पर्यटन और यात्रा वाला में रिफंड उतना नहीं होता है, एक बार ले लेता है। ई-कॉमर्स वाला में ही रिफंड ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, प्राचीन भारत के कुषाणों का दूसरी राजधानी क्या है? मथुरा। ये उन्होंने शुरू में मैं गलत मार दिया, मैं लाहौर मार दिया था, फिर बोले सर लाहौर तो पाकिस्तान में है भाई, तो उसको हटाए हम। पाटलिपुत्र हो नहीं सकता है क्योंकि पाटलिपुत्र अशोक लोग का था, दिल्ली तो मुस्लिम लोग का था। मथुरा एक ऑप्शन बचता, सटीक ऑप्शन है, क्योंकि मथुरा और मथुरा शैली का भी विकास इसी का काल में हुआ था। तो ये सबसे दिमाग थोड़ा बहुत लगा सकते हो, अगर नहीं भी पता है तो। 1 मिनट का हम समय लिए, आप लोग देख सकते हो भाई। ये गलत नहीं होना चाहिए था यार, दोनों में मैं कंफ्यूजन में था। चर्चा पर प्रतिबंध, क्योंकि अध्याय में भाई आर्टिकल इतना पढ़ा हूँ, लेकिन अध्याय वाला टॉपिक ही मैं नहीं पढ़ा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अध्याय मतलब होता क्या है भाई। भाग 5 चलो ठीक है, आर्टिकल लिखता तो बात समझ में आता, अध्याय में कभी पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए उतना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को, ये सब तो सब है, ये गलत हो गया। हमारे घरों कितने वोल्ट AC भाई, डायरेक्ट करंट नहीं आता है, अल्टरनेटिव करंट आता है। ठीक है, 220 वोल्ट। गाना भी 440 वोल्ट का झटका, मतलब बहुत ज़्यादा, तो 220 वोल्ट ही आएगा ना, झटका नहीं लगता घर में। फिरोज शाह तुगलक भाई, दिल्ली में ही उसका अकबर का ये इसने 2 गो मेरठ अभिलेख और एक टोपरा अभिलेख को भी ले गया था, और दिल्ली ही इसका घर था, तो दिल्ली ही है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी दिल्ली में है, तो आप समझ सकते हो। पेराबैंगनी किरणें भाई, पेराबैंगनी किरणें को ओजोन प्रोब बचाता है, ओजोन प्रोब समताप मंडल में। ये सब भाई बेसिक क्वेश्चन है, ये सब का आंसर दिया करो। कोई, हाँ देखो, कोई वस्तु स्थिर है, उस पर लगने वाला बल क्या है भाई? इस पे ना मैं कन्फ्यूजन में चल गया यार। स्थिर है तो उस पर बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल देता तो मुझे समझ में आता है कि गुरुत्वाकर्षण चलो अपने ओर खींच के रखता है, तो वो वाली बल होगी, बट ऑप्शन पे है नहीं। अब आगे संवेग, संवेग होगा नहीं, संवेग में तो ये सबसे मतलब ही नहीं है। त्वरण भी भाई कुछ तो गति टाइप का ही है। भार में क्या है, देखो आप एक जगह खड़ा रहे तो आपका कौन सा बल लग रहा है? भार ही आपका है जो वहां पर यूज हो रहा है, और कुछ नहीं यूज हो रहा, तो मैं भार मारा था। ठीक है, 35% सही होने के कारण ये, अगर यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन पे रहता तो भाई 90% सही होता। नहीं रहने की वजह से भाई 1 मिनट दिमाग लगाए पूरा कि सब हो नहीं सकता है, तो एक ऑप्शन बचा। मुगल काल की भूमि की माप की प्रथा भाई, अकबर। भूमि से रिलेटेड कुछ भी बोले अकबर है, क्योंकि यही भूमि पे ये सब में थोड़ा दिमाग लगाया था। ठीक है, तृतीय अंगल मराठा भाई 1870। देखो द्वित वाला जो युद्ध है ना, वो शायद मैसूर लोग के साथ ही हुआ था। इसमें दिमाग क्या लगाया पता है? तृतीय अंगल मराठा द्वित हुआ था मैसूर लोग के साथ ही, और प्लस में 18, 17, 19 कहीं तो इसको देखे हम, कुछ संधि हुआ था उसी पे हम देखे मराठा लोग के साथ, तो ये वाला काल हो गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का मराठा साम्राज्य के लिए मराठा क्षेत्र ब्रिटिश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तैयार किया नोडल कौन करता है? सेबी होगा क्या? नहीं, उद्योग आंतरिक व्यापार। थोड़ा दिमाग लगाने सही हो जाता है, क्योंकि सेबी का तो नहीं पता था। नहीं होगा, राष्ट्र कृषि ग्रामीण होगा नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक मुझे लगा क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है इसीलिए, बट चलो कोई नहीं। प्लासी की लड़ाई, मीर जाफर, ये सब बेसिक क्वेश्चन है भाई। 59% सही, ये सब में रहना चाहिए 70-80%। किस अम्ल के, इसमें क्या होगा भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, कल ही सही किए थे कल, लेकिन अलग क्वेश्चन था, आज अलग क्वेश्चन है भाई, अंतर है क्वेश्चन पे, इसलिए मैं बोला ना। तो जीके मेरे कितने सही हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जीके में 16 सही हुए हैं भाई, आप लोग देख लो। गलत कितना हुए? गलत मैं कम ही आजकल कर रहा हूँ, 1 2 3 ही गलत हुए हैं। जीके मेरा ठीक है भाई। इंग्लिश पे मुझे ज़्यादा टेंशन हो रहा है यार। इंग्लिश भाई 2 महीना 2.5 महीना का स्ट्रेस, पता नहीं यार, नॉलेजेबल क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा है। और जो साइनो एंटो भी बहुत याद नहीं रहता, तो कहाँ से करूँगा? अभी याद ही कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। जो नया होगा उसे समझ में आ रहा होगा ये चीज़, जो पुराने से कर रहे हैं उसे तो लग रहा होगा कि ऐसे बोला जा रहा है, बट जो बच्चे नए हैं उसे पता होगा कि भाई साइनो एंटो पढ़ो, मिलता ही नहीं है, करोगे क्या? करोगे क्या? मिले ना तो एक अलग ही बात होता था। और होता क्या कि जब कोई बच्चा सब पढ़ लेता और सब उसका याद पूरा अच्छा से रहता है, तो वो किसी तरह आंसर कर ले जाता। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा, अभी आधा अधूरा पढ़ा, तो वो सोच रहा भाई मैं बी तो पढ़ के पार कर लिया, मुझे तो वर्ड मिला ही नहीं। तो ऐसा यही सब माइंडसेट हो रहा है ना, नया नया में तो होता है ना। इसमें क्या पूछा? इनकरेक्टली स्पेट,
गलत भाई, DOLUS होता है, ठीक है, LOUS होता है लास्ट में। सिलेक्ट द रम्पस। देखो इसमें यही बात है ना, मुझे रम्पस का रानी मैम तो करा ही है बट याद नहीं था। काल मतलब शांत, ये सब छटा गया, ये सब इजी हो गया मेरे लिए। क्यों पता है? काल मतलब शांत होना होता, साइलेंस मतलब भी शांत होना, हार्मनी मतलब सामंजस्य बनाना, एक तरफ से शांत रहना ही होता है। तो कमोशन, इसका मीनिंग हमको नहीं पता है लेकिन इसको छांटे। रम्पस होता हल्ला करना होता, तो कमोशन मतलब भी कोलाहल हो गया। सही बता रहे हैं भाई, इजी चीज है। गोइक तो बोल रहा है ये सब तो इजी है, ये सब बेसिक है, बट नहीं पता तो क्या करेंगे भाई। जो जेन्युइन है वही ना बोलना पड़ेगा। मैं थोड़े ना आपको देख के बता दूंगा कि नहीं इसका मीनिंग ये होता है। जो जेन्युइन मैं अटेम्प्ट करता हूँ वही बताता हूँ। क्या अब मैं अपना तारीफ करके अच्छा दिखा के यार क्या ही कर लूंगा, और आप लोगों को क्या सीखने मिलेगा, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। गरुलियस बोलने वाला, ये सब इजी है थोड़ा, तो ये सब इजी होगा। टेक्टिव जो बहुत ज्यादा बोलता है। देख रहे हैं इसका समझ में नहीं है। ईट और ड्रिंक नॉइसली, एक को तो वर्ड मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो करेंगे क्या हम? आंसर नहीं मारे इसीलिए। शोरगुल बीबल मतलब ना, ठीक है। टू क्यू फ्रॉम, इसका मतलब तो यही होता है कुछ लेना, हिंट लेना। तो इसका आंसर हो गया, देखो लर्न एक्टिंग। एक्टिंग सीखना मतलब, तो क्यू मतलब एक हिंट ही होता है। क्यू मतलब तो हिंट, मतलब एक तरफ से कुछ उसका लेके कॉपी करना या फिर उससे सीखना देख के। तो यहाँ पर लर्न एक्टिंग, ये तो बहुत, ये सब नहीं होगा, हिंट लेना ही होता है इसका। क्यू का मतलब हिंट लेना, संकेत लेना होता है। विक्टर वास एब्रोड, एगो गलत हो गया। एब्रोड व्हेन द वार, देखो फ्रेजल वर्ब, अभी जो संजीव ठाकुर सर करा रहे हैं ना फ्रेजल वर्ब, उसी का देख लेंगे। 2 घंटा का डाला है भाई, फ्रेजल वर्ब क्लियर हो जाए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का रहता है। और बहुत कोई बोल रहा था फ्रेजल वर्ब को कहाँ से देखेंगे, तो संजीव ठाकुर सर का फॉलो करो, मैं खुद कर रहा हूँ, फायदा होगा भाई। क्वेश्चन बनता है एगो, अभी जानते तो नहीं, सही करते अभी। क्या क्या होना चाहिए? ब्रोकअप। ब्रोकअप तो मैं मारा था यार, ब्रोक आउट, ठीक है। इसे यही चीज बोल रहे, फ्रेजल वर्ब नहीं जानोगे आंसर सही नहीं कर पाओगे, याद करना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। मैथमेटिक्स इज मोस्ट, देखो मोस्ट ऑफ इज दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं लगता भाई। दोनों कंपेयर कर रहा है, मतलब ये कर रहा है, श्रेष्ठता को दिखा रहा है, तो दोनों एक साथ नहीं लगे। इनोरमियस मतलब ह्यूज होता है, ह्यूज का कम होगा, कम मतलब नेग्लिजिबल। जो ह्यूज, इनोरस विशाल और बड़ा होता है, ठीक है। 32, ही इज नॉट कैपेबल। कैपेबल के साथ ऑफ लगता है भाई, फिक्स्ड है प्रीपोजिशन, ये सब तो पढ़ने से ही पता चलेगा भाई। कुछ कुछ याद आ जाता है मुझे अचानक, क्या करूंगा। फिक्स्ड, कैपेबल, ऑफ, इन नहीं लगता, एट नहीं लगता, ऑफ लगता है, ठीक है। क्वेंडरी मतलब होता है भाई परेशानी में पड़ जाना, परेशानी में। डायल मामा, डायल करो मामा को, मैं परेशानी में हूँ, परेशानी में, हारमोनियम सब तो सामंजस्य। क्वेंडरी मतलब होता है परेशानी में पड़ जाना, ठीक है। बाइबोल्ट, बाइबोलोट, बाइबोलोट मतलब देखो छोटा होता है, कुछ तो छोटा होता है भाई। उदास, छोटा, संक्षिप्त, इसी तरफ का कुछ मीनिंग होता है। हाँ छोटा, वही ना बोले बाइबलोट, छोटा लग रहा, छोटा। वेपन तो ऐसे भी नहीं होता वेपन यार, वेपन का बहुत चीज पड़े, सब तो नहीं हो सकता। टूल, डॉक्यूमेंट, छोटा होता था बाइबलोट मतलब। द ओल्ड डोर्स, भाई साहब होनोमियंस, ये सब भी दे रहा है। ये सब एग्जाम में पूछेगा कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। ये सब पूछने से तो वैसे भी मेरा गलत होने वाला है भाई, कोई शक नहीं है इस पर, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। क्रीक क्या हो सकता है? क्राइक, क्राई, क्रीक, क्रैक, क्रैक, अच्छा क्रैक, क्रीक, क्रीक, क्राई, नॉट, ठीक है। होनोमियस ये मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, तो जिस वजह से थोड़ा बोल सकते हो आप लोग, गलत हो गया। देखो कृष्णा, करिश्मा, देखो दिमाग क्या लगाया जाए इसमें। करिश्मा, हेड स्ट्रॉन्ग, सबसे पहली बात, इनफ टू फाइट ऑल द डे, मतलब करिश्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने सभी फाइट से लड़ने के लिए, डिफिकल्टी से झेलने के लिए हो चुकी थी, ऐसा तो पहली बात। करिश्मा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भाई हैव नहीं लगी है, तो सेकंड ऑप्शन ऐसे हट गया, ठीक है। हेड लग सकता है बट हेड के साथ स्ट्रॉन्ग कुछ सूट सा नहीं लग रहा। प्लस में हेड, आप सोचो ना, हेड लेता भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। ये क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग एक तरह से एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग ताकत, हाँ वही होगा। गुण बता रहा, नाउन का विशेषता बता रहा, तो करिश्मा हेड स्ट्रॉन्ग, ये नहीं हो सकता था। मतलब करिश्मा इतना स्ट्रॉन्ग थी, इनफ स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग थी का सेंस आ रहा है। टू फाइट, लड़ने के लिए, ऑल द डिफिकल्ट से लड़ने के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हो चुकी थी नहीं होगा ना, थी। हेड मतलब क्या हुआ? पास्ट और पास्ट। हेड मतलब आप अगर पढ़ोगे तो पास्ट और पास्ट होता है, बट यहाँ कोई पास्ट और पास्ट की बात ही नहीं है। मतलब एक पास्ट है और उससे पहले का पास्ट है तो हेड लगता है, नहीं तो हेड नहीं लगता है। तो जिस वजह से यहाँ पर वाज वाला हुआ, समझ रहे हो ना, इस चीज को समझो। हेड ऑफ हट पास्ट और पास्ट को दिखा रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए फ्लाई ऑन द व्हील, हाँ ए फ्लाई ऑन द व्हील,
ए फ्लाई ऑन द व्हील मतलब समझ रहे, अपने आप को ऊंचा दिखाना, अपने मतलब अपना इम्पोर्टेंस को ऊंचा ऊंचा दिखाना अपने आप को, ये सब मीनिंग इसका जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु ओवर एस्टिमेट्स हर इज इम्पोर्टेंस, ए पर्सन हु कॉशंस द पीपल, नजर रखना नहीं होगा। ए पर्सन हु इज हॉस्टाइल टू ऑल नहीं, ए पर्सन हु इंटरेस्ट अदर्स नहीं होगा। ये सब का देखो ना, ये दोनों का मीनिंग तो लगभग सेम दे दिया 3 और 4 का, तो दोनों तो ऐसे भी नहीं होता। आई वॉन्ट टू लूज वेट, भाई LOOS तो मैं, मुझे भाई इसमें जेन्युइन बताओ LOOS मतलब हमको नहीं पता क्या होता, क्योंकि मैं अभी यहाँ बोल दूंगा कुछ तो बोलेगा फिर नहीं इसका मतलब ये होता है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, उसका मतलब मुझे पता ही नहीं है। बट हाँ LOS मतलब लूज कम करना होता है, तो लूज वेट। और दिमाग कैसे लगाया जाए, लूज वेटेड। अच्छा लूज वेटेड क्यों नहीं होगा भाई, नहीं होगा क्योंकि सूट भाई देखो आई है, आई के हिसाब से वर्ब मिल चुका हमें वांट, ठीक है। टू है, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। हाँ लूज तो एक गुण हो गया भाई, तो वेट वर्ब का बेस फॉर्म है प्लस में, वेटेड तो होएगा नहीं और वेट्स भी नहीं होगा, वेट्स एस लग गया तो वैसे भी नहीं होगा। बचा क्या, लूज वेट। और LOOS होता नहीं है, तो ऐसे करके आंसर आप देख सकते हो। देखो 1.5 मिनट का समय लगाए हैं, आप समझ सकते हो। अरे भाई गलत सब आज को ये हो गया कि क्या गलत हुआ है भाई, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग चुनना। एलर्जिक्स तो सही है भाई, नहीं है सही क्या एलर्जी से। विविसिटी वर्ड गलत है हमको पता है, विवासिटी हो गया। क्लिंज्ड, एलर्जीस, भाई एलर्जीस भी एक वर्ड होता है शायद यार, डबल। चलो कोई नहीं, स्पेलिंग में एरर भाई क्या बताए। ये वाला एरर गलत हो गया यार, इतना बड़ा दे दिया है ना, मतलब क्या बताए भाई, छोटा सा एक तो कर ले जाते, इतना बड़ा बड़ा कौन देता है। इतना बड़ा एरर में खुद ही कंफ्यूजन हो जाते हैं कहाँ पर क्या है और नहीं है। जॉन हैड टू, भाई इतना बड़ा सा कंफ्यूजन लगता है थोड़ा, क्या हो सकता है गलत। जॉन हैड टू ग्रेपल फॉर द चैलेंजेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, नेविगेटिंग थ्रू अनसर्टेन एंड मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन टू इंश्योर। शुरू वाला हम गलत होगा हमको लगता है। ग्रेपल विथ, चलो नहीं ना, इतना बड़ा मैं खोज ही नहीं पाते हैं भाई, कहाँ ना कहाँ ध्यान जाता है। हर सॉन ट्राइड टू इनवाइजेबल, हर इनटू, देखो इसमें हिंदी मीनिंग करके भी आंसर दे सकते हो। हर सॉन ट्राइड टू इनवाइजेबल, जल मतलब मान लो, नहीं पता आपको, मान लो, तो हर सन ट्राइड टू इन्वेस्ट हर इनटू गिविंग हर। देखो उसका जो बेटा है कोशिश कर रहा था मनाने का उसको, मम्मी को, ताकि वो उसे पैसा दे दे कार खरीदने के लिए। तो मनाना देखो, परसुआद मतलब मोहना होता है, मोहित करना, तो ये तो होगा नहीं। विडल मतलब चापलूसी करना, कोएक्स मतलब काजुल मतलब चापलूसी करना, दोनों का मेन चापलूसी हो गया, तो दोनों तो ऐसे छट गया, क्योंकि सेम मीनिंग तो हो नहीं सकता है। एक ही बचा दिस्वाद मतलब नाम ये करना, उसका मतलब मनाना होता है, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखो इंजिबल मतलब किसी को मनाना के लिए विशेष रूप से चापलूसी या छल का उपयोग करना, वही मनाना, वही हम सोचते थे। और देखो इन वेजिबल और नेगेटिव जैसा दिख रहा है, समझ रहे हैं, उसका मतलब छल से मनाना होता है, ठीक है। देखो इसका भी आंसर नहीं दिए पता ही नहीं है, करेंगे कौन चीज़ भाई। व्हाट वर्ड्स मीन्स प्रीटेंडिंग टू वर्क, मतलब काम पर रोक लगना, एक्चुअली बिना कुछ ब्लोविएशन, स्कोम कम, एक को वर्ड का नहीं पता मुझे। फुटजल काम करने को ढोंग करना, ये वाला लग रहा है कि कहीं तो देखे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा था, तो छोड़ो। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, ये वाला पता था भाई। सिंसियर, अगर आप सिंसियर अपने काम के प्रति सिंसियर रहोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, ये याद किए थे से हम। पहला ही क्लोज टेस्ट मेरा गलत हुआ। ग्लोबल वार्मिंग ए फिनोमियन प्राइमरी, शुरू में मैं ना इसमें कॉस्ट मारा था और कॉस्ट सही भी हुआ, मुझे शुरू में मैं कॉस्ट ही मारा था, बाद में मैं कॉजेस चेंज किया हूँ। पता है मेरा साथ क्या है ना, इंग्लिश के साथ मेरा, अगर फर्स्ट ऑप्शन जो भी हम चुने भाई 90% चांस है वही मेरा सही होता, सेकंड बार जो चुनते हैं वो मेरा गलत ही जाता है हमेशा, क्योंकि सेकंड बार में ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। ओवर वर्ब जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं, नाउन जोड़ते हैं, ये सब जोड़ते जोड़ते गलत टेंशन हो रहा था। और ये सब बाकी का सब हम एक बार में अटेम्प्ट किए, इसी को हम दोबारा अटेम्प्ट किए फिर से, कि फिर से चेंज किए इसका आंसर। सेकंड में क्या होगा, इसमें कुछ ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी, तो हैज लगाया, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया अबाउट, ये इजी हो गया, ठीक है। तीसरा ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डैश द अर्थ, पहली बात देखो यहाँ पे देखो, द इंक्रीज इन ग्रीन गैसेस में इंक्रीज जो था, पार्शियली कार्बन, एक की बात बोल रहा है अलाउज होगा भाई, पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किसी एक खास करके कार्बन डाइऑक्साइड, एक का बात हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा भाई। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर,
रिटायर बढ़ रहा है। अब देखो ग्लेशियर्स प्लूरल है तो वर्ब लगेगा रिटायर, मतलब ऐसा नहीं लगेगा। और सी लेवल्स प्लूरल है तो इसमें भी क्या आया था हमारे थे यार, रोज, देखो 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 राइज लगेगा। क्यों पता है? एंड के बाद देखो इवेंट्स लगा है, जो कि एक तरफ से सिंगुलर को दिखा, प्लस में सी लेवल्स प्लूरल है तो राइज लगेगा। रोज पास्ट की बात पूरा पैसेज में हो ही नहीं रहा है कहीं पर, तो जिस वजह से यहाँ पर सिंगुलर वाला ही आंसर 90% कैसे जा रहा है। तो चलो ठीक है, 1 2 3 4, 4 को सही हुआ इधर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, भाई 18 सही हुए हैं और 16 उसके सही हुए हैं जीके पे। तो यही है मेरा सही, बाकी गलत आप लोग देखे ही, सब आपको दिखा दिए क्या सीन है नहीं है। तो मेरा स्कोर यही बना है। बाकी आप लोग भी लगाओ ये वाला मॉक, अभी कोई नहीं लगाया ज़्यादा बच्चा। और इसका रिजल्ट बताओ भाई, ये वाला मॉक लगाओ, आपको बता दिया हम कैसे लगाना है। इसका रिजल्ट बताओ कितना आप लोग का बन रहा है, क्या नहीं नंबर बनता है, कहाँ आप गलत किया। मेरा देखने के बाद लगा के नंबर, मतलब देख के देखो, देखोगे तो भाई आपका सब सही होगा, मुझे पता है। क्योंकि एक बार भी आप अगर क्वेश्चन देख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। आप भले 3 या 4 ही मेरा देख के लिखोगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है देखने के बाद, तो आप सारा सही कर लोगे। समझ रहे हो ना? गलत भी सही करोगे। और नहीं देखा हुआ का क्या कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो वहाँ पर गलत होता है। तो आप इस चीज़ को समझो। और कल बाकी ब्लॉग्स आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम था तो मैं पढ़ तो पाया नहीं, वो आप लोग को बता दिया। तो बाकी यही है आज के लिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।